ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले को धन्यवाद देते थे कि उनका राजा नेक दिल है। वो राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी भी इतने ही सूरवीर थे। हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, ये ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वो चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वो उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मर जाएगा। उसे इस बात की चिंता थी कि यहाँ जो तस्वीर लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वो चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार तस्वीरें लगी हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी तस्वीर बनेगी, तो क्यों न मैं अपने जीते जी ही एक शानदार तस्वीर बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ एक अच्छी तस्वीर लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी चित्रकारों को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी चित्रकार राजा की एक शानदार तस्वीर बनाएगा उसे एक शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी चित्रकार राज्य में आए हुए थे और उन चित्रकारों को पता था कि अगर शानदार तस्वीर बनेगी तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आंख और एक पैर नहीं है उसकी शानदार तस्वीर कैसे बनेगी। चित्रकार सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार तस्वीर नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा जरूर मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि ये लड़का क्या तस्वीर बनाएगा, और अगर राजा को तस्वीर पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वो लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वो लड़का कैसी तस्वीर बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की तस्वीर बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और जब राजा ने उस तस्वीर को देखा तो वो बहुत खुश हो गया और बोला कि वाह, इतनी अच्छी तस्वीर तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या तस्वीर बनी होगी जिस राजा के एक आंख और एक पैर नहीं है। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पे सवार किया था। एक तरफ से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतनी शानदार तस्वीर बनाया था कि वो अब तक की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी परिस्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कथन है कि इंसान वैसा ही बनता जाता है जैसी वो सोच रखता है। ये कथन छोटे या बड़े हर व्यक्ति पर लागू होता है। आप जिंदगी में सफल तभी हो सकते हैं जब आप सफलता हासिल करने के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे। अगर अपनी खामियां ढूंढ ढूंढ कर खुद को कमतर ही आंकते रहेंगे तो कभी सफलता की ओर कदम नहीं बढ़ा सकेंगे। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल तभी हो सकते हैं जब आप अपनी काबिलियत का 100% इस्तेमाल करें। अगर आप थोड़ी सी परेशानियों से घिरने पर खुद की क्षमताओं पर ही संदेह करने लगेंगे तो सफल होना मुश्किल है। हो सकता है कि एक बार प्रयास करने पर सफलता ना मिले, लेकिन अगर आप नकारात्मकता से दूर रहते हुए पूरे मन से प्रयास करेंगे तो सफलता मिलनी तय है। सकारात्मक सोच का संबंध सिर्फ आपके करियर से ही नहीं है, ये आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन से भी जुड़ी है।
नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति अपने आसपास एक ऐसा नकारात्मक माहौल बना लेते हैं जो उनके साथ साथ उनके आसपास के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और उम्मीद न छोड़ें, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।